प्लेन क्रैश में कह रहे कि कमी तो मोदी जी और अमित शाह। अरे भैया आतंकवादी घटना है, इससे नकारा नहीं जा सकता है, जांच का विषय है। ब्लैक नहीं नकारा जा सकता आतंकवादी घटना। ये देखिए सबको धमकी दिया है, विदेश में बैठे बैठे शत्रु, पूरा शत्रु है। चाइना है, इधर पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है, तीनों तरफ तो शत्रु एकदम बड़ा बड़ा शत्रु है। ऊपर से गद्दार यहाँ घर में घुसे पड़े हैं, एक से डेंजर खतरनाक दुश्मन है। साजिश की बू आ रही है। साजिश पूरा ब्लैक बॉक्स उसमें होता है सर। 3 बार मेडे करके 3 बार बोला। एक कोड वर्ड होती है पायलट की, और वो भी एक्सपीरियंस पायलट थे दोनों। 2 पायलट होते हैं तो दोनों एक्सपीरियंस से क्रू मेंबर था, 8 से 10 क्रू मेंबर था। तो वो मेडे 3 बार बोला। मेडे जो कोड वर्ड होती है, बहुत इमरजेंसी में, मतलब बहुत खतरा में हूँ, अभी मेरे बचने का कोई चांस नहीं है, तुरंत मेरे को सहायता चाहिए। इसका कोड का इसका अर्थ होता है। हाँ, मेडे का मतलब 3 बार मेडे बोला, तुरंत क्रैश हो गया, जैसे ही उठा क्रैश हो गया। कैसे हो सकता है? इस पर आतंकवादी घटना से एकदम मना नहीं किया जाता सर। और जो भी हो सकता है एकदम 100 ये जांच का विषय। ब्लैक बॉक्स होता है उसमें जी, ब्लैक बॉक्स होता है उसमें, एक सुई का आवाज भी ना उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। वो पानी में भी ब्लैक बॉक्स गिर जाएगा, उसको जला भी दीजिएगा ना तो वो सुरक्षित रहेगा, कुछ नहीं होगा उसको। जांच होनी चाहिए, उसको जांच एकदम होना ही होना चाहिए। मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। और मोदी जी का क्या रोल है? मोदी जी पकड़ करके विमान को डुबा दिए। ये पागल वाला बात, बच्चों वाला बात कौन ऐसे करता है? उसको मुंह पर थप्पड़ मारिए। कौन ऐसे बात कर रहे? बिल्कुल थप्पड़ मारिए उसको मुंह पर। कौन ऐसे बोलता है? कह मोदी जी की कमी है। मोदी जी क्या करेंगे भाई? पायलट अपना विमान चला और उसका हाथ पकड़ करके इसे घुमा दिए क्या मोदी जी? बच्चों वाली बात करते हो यार। सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है, सबका मंत्रिमंडल है अपना अपना, सबको अपना तरीका से चला रहा है। मोदी जी तो भाई गाइडिंग करते हैं जहां तक हो सके। अच्छा, और अब अगर बाय द वे आतंकवादी घटना अगर हो गई तो मोदी जी फिर एक्शन लेंगे। उस समय जब आतंकवादी पर एक्शन होगा उस समय पिछवाड़ा तुम्हारा जलना नहीं चाहिए। इन लोगों को दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। आतंकवादी के साथ में 60 गांठ बना के रखते हैं। आपको क्या लगता है जैसे प्लेन क्रैश हुआ है, आपको क्या कारण लगता है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एयर इंडिया को आतंकवादी पन्नू ने भी धमकी दी थी। सर मुझे कॉन्स्पिरेसी लग रही है, हो सकता है इसके पीछे पाकिस्तानी आईएसआई का हाथ हो सकता है इस पे डीप स्टेट का हाथ हो, या हो सकता है आईएसआई और बांग्लादेश ने मिलकर कुछ करवाया हो भारत को बदनाम करने के लिए, या हो सकता है अभी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने भी धमकी दी थी कि भैया एयर इंडिया के जहाज को हम उड़वा देंगे। तो हो सकता है इसमें इसकी भी कॉन्स्पिरेसी हो। मैं कहूँगा भैया सरकार पूरे तरीके से जाँच करे, और अगर इसमें कॉन्स्पिरेसी हुई तो सरकार की पूरी नाकामी है कि सरकार इसको जानने में असफल रही है। और मैं कहना चाहूँगा कि भैया अब सरकार को कदम उठा लेना चाहिए। ये जो बोइंग और एयरबस जैसे 2 कौड़ी के लोगों का हम जहाज खरीदते हैं, उससे आगे बढ़ के हमारे पास DRDO है, हमारे पास और भी तमाम स्टार्टअप्स हैं जो अच्छे जहाज बना सकते हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि भैया हम मेक इन इंडिया में कैसे सिविल एयरक्राफ्ट बनाएं, ताकि ये जो बोइंग हमसे ही कमाते हैं और दिन दहाड़े हमें धमकाते हैं, भारत को धमकाने का काम करते हैं, उनके भी पेच टाइट हो सके। क्या आपको क्या कारण लगता है क्रैश का? अगर मैं क्रैश का देखो, मैं आपको बहुत टेक्निकल भी प्रॉब्लम हो सकती है, और भी जो भी है जांच का विषय है। मैं एक नागरिक है, इतना जल्दबाजी नहीं करके बता सकता। मैं आज कुछ बोलूं और कल जांच में कुछ और निकल के आए। जांच होने दो, उसके लिए टीम बनेगी और जांच करके बताएगी कि इसकी वजह से हुआ। उसमें टैरोपीटो वो होता है ना, रेडियो उसमें इक्विपमेंट होता है कि भाई पता लग जाता है किस वजह से पायलट जो क्रू मेंबर थे क्या चल रहा था, वो सारा निकल के वो डिटेल आ जाता है। तो जब इस तरह की चीज़ें वो बताएगा तो वो सही है। ये राहुल गांधी या फलाना गांधी या सुब्रह्मण्यम स्वामी या और कोई बोले उसके बयान पे नहीं जाना, क्योंकि ये तो अपनी राजनीति रोटी से कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह रहे कि हो सकता है इसमें किसी आतंकवादी का हाथ हो, क्योंकि अभी खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने भी धमकी दी थी एयर इंडिया को। आपको पता होगा कि हम एयर इंडिया के जहाज को उड़ाएं। अरे भाई उसने मेल जब किया था, देखो बोइंग का विमान अमेरिका में भी गिरता है जो कि बड़ा संपन्न देश है, वो बनाता ही है इन विमानों को बहुत ज़्यादा तादाद में, वहाँ भी आए दिन क्रश होता है। ये मशीन की फेलियर हो तो आप क्या करोगे? पन्नू को लाना अभी जल्दबाजी। अगर कोई संगठन होगा तो वो निकल के आ ही जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर मान लो कोई इस तरह का संगठन होगा तो वो जहाज के उसके अंदर तो भाई क्रू मेंबर होते हैं, और एयरपोर्ट पे इतनी सुरक्षा होती है, तो टेक्नोलॉजी नहीं खराब कर सकता कि भैया चलो उसमें कुछ छेड़छाड़ कर देगा, बम फाड़ लेगा। इनके बस की क्या है? या तो बंदूक लेके और उसमें लेके घुस जाएंगे, लोगों को हाईजैक कर लेंगे। इससे ज़्यादा क्या करेगा आतंकवादी? तो दिमाग लगाओ ना। आतंकवादी का अगर हाथ होता तो साफ साफ दिख जाता कि भैया
इतने आतंकवादी उसमें थे और ये ले जाके क्रश करा दिया। तो वही कह रहा हूँ, ये तो पहले नजरिए में ऐसा कोई नहीं आता समझ में। कुछ नहीं है यार, हमारे दिमाग में ये सब नहीं है। हमें लग रहा है टेक्नोलॉजी की फेलियर है और टेक्नोलॉजी का फेलियर है। और उस जब वो बॉक्स ये लोग जांच करते हैं सब पता लग जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी को बयान दे के किसी का इस्तीफा मांग लेना, ये बेतुकी बातें। मुद्दाहीन लोग बैठे हुए हैं, इनके पास मुद्दे नहीं हैं। अब जो मिल जाता है उड़ता हुआ तीर ले लेते हैं, लपक लेते हैं, इसी पे बोल के इसी पे कुछ शायद चर्चित हो जाए, क्योंकि ये बेसिक मुद्दे तो खत्म है, विपक्ष भी खत्म है। तो वही सारी चीजें बोलते हैं जो इनको लगता है कि भैया चलो इसी पे बोल लेते हैं, शायद 4 लोगों में चर्चा हो जाए। वकील साहब, आपने सुना होगा अभी प्लेन क्रैश हुआ है। सुना था अभी आधा घंटे पहले सुना था। आधे घंटे पहले की न्यूज़। कोई हाँ बच्चों ने। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या वजह रही होगी? वजह तो देखो ये टेक्निकल है, क्या है क्या नहीं। मशीन तो मशीन है, मशीनरी कहीं भी बोल सकती है या कोई टेक्निकल डिफेक्ट हो सकता है। पर सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, परमपिता परमात्मा उन 245 यात्रियों की आत्मा को शांति दे और उनको धैर्य दे, उनके परिवार वालों को और पूरे देश को धैर्य दे। बड़ी दुखद घटना है ये, बड़ी पीड़ादायक है। जो भी हुआ बुरा हुआ, दुखदाई हुआ। और ये देखो ये प्लेन क्रैश हो गया है, इसमें तो कोई राजनीति की तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये की कोई बात नहीं। ना और इसमें ओपोजिशन वाले इसमें राजनीति करेंगे, वो तो हर चीज़ में राजनीति करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक समुदाय ऐसा है, और अगर मैं खुलकर बात करूं तो मुस्लिम समुदाय ऐसा है जिसके ज़्यादातर लोग हैं ना हंस रहे हैं सोशल मीडिया पे। वो उनके साथ हो जाता। ये तो हादसा किसी के साथ कहीं हो सकता है। भूकंप है, आगजनी है, तूफान है, बवंडर है और जो है जल महाप्रलय हो जाता है। तो ये नहीं हंसना चाहिए। ये उनकी नालायकी है, ये उनकी बेवकूफ़ी है, ये उनसे लगता है इनके अंदर विवेक नाम की कोई चीज़ नहीं है। कुछ मुस्लिमों ने तो यहाँ तक भी लिखा है कि उसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी थे प्लेन में। ये देश का गद्दार है वो जिसने ऐसा कहा है। लिख रहे हैं ऐसा भी लोग। ऐसा जो लिख रहे हैं वो देश के गद्दार हैं और उनको मक्कारी के अलावा कुछ आता ही नहीं। देख रहे हैं उड़ान इंडिया। अभी अहमदाबाद में जो दुखद घटना हुई है, प्लेन क्रैश हुआ है और लगभग 250 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु होने की संभावना उसमें आ रही है। 100 से ज़्यादा लाशें रिकवर की जा चुकी हैं और लगातार जो है राहत बचाव का कार्य जारी है। लेकिन जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ है, और आपने देखा होगा सोशल मीडिया आप उठाकर देखोगे तो एक समुदाय स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो मुस्लिम जो लोग हैं हंस रहे हैं, खुशी जता रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? पत्रकार महोदय, पहली तो मैं आपको शाबाशी देना चाहूँगा। अभी तक मैंने जितनों से बातें करी होगी उसमें आप पहले पत्रकार हो जो बोल रहे हो कि मुस्लिम समुदाय के लोग हंस रहे हैं। वरना अभी तक जितने भी लोगों से मैंने बातें करी सब यही बोल रहे थे कि एक विशेष समुदाय हंस रहा है। अरे जब मुस्लिम समुदाय हंस रहा है तो तुम्हें बोलने में क्या दिक्कत है? मैंने 100 से ज़्यादा नाम देखे होंगे हंसी के स्माइल वाले, लेकिन उसमें ना ही एक भी सिख था, ना ही ईसाई था, ना ही जैन था, ना ही पारसी था, ना ही कोई और था। सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हंस रहे थे। इससे एक साफ संदेश जाता है दुनिया भर में कि ये ही एकमात्र ऐसे वर्ग है जो चाहती है कि भैया पूरे विश्व में लोग किसी ना किसी तरीके से मरते रहें, पूरे विश्व में किसी ना किसी तरीके से अशांति बनी रहे, पूरे विश्व में किसी ना किसी तरीके से धमाका बना रहे और इनका जो काम है वो चलता रहे। नहीं, आप देखेंगे ये जो पैटर्न निकल के आता है ये केवल जब हिंदू मारे जाते हैं तभी आता है। आपने पहलगाम का हमला देखा होगा, इससे पहले आपने जो है उरी का हमला देखा, उससे पहले जितने भी बम ब्लास्ट हुए, हमारे सैनिक मारे गए, चाहे सिविलियन मारे गए। जब हिंदू मारे जाते हैं तभी ये आपको देखने के लिए। अरे सर, हमारे भारत में ही क्यों? आप देख लो ना, अमेरिका जो अभी तक कुछ दिनों पहले ज्ञान दे रहा था डोनाल्ड ट्रम्प कि भैया मैंने ही सीज फायर करवाया भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब उसी के देश में आग लगी पड़ी है, तब अब क्यों नहीं करवा पा रहा सीज फायर? अब तो इसको अपनी आर्मी भेजनी पड़ रही है। टैंक उतर गए लॉस एंजलिस के रास्तों पे।